जब जब राजधानी दिल्ली में बरसात होती है तभी कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिनसे रूह कांप जाती है। पहले ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्र छात्राओं की जान चली गई, तो अब बुधवार शाम को हुई बारिश एक मां और बेटे को अपने साथ ले गई। दोनों के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि ये बात दिल्ली के गाजीपुर की खोड़ा कॉलोनी की है, जहां बुधवार शाम को बारिश हुई। शाम को करीब 7:30 बजे सब्जी खरीद कर लौटती तनुजा बिष्ट अपने हाथ में बेटे प्रियांश की उंगली पकड़े थी और पानी में रास्ता ढूंढते हुए घर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक तनुजा के साथ से बेटे की उंगली छूटी और वो एक ऐसे नाले में जा गिरा जो ऊपर दिख ही नहीं रहा था। पानी में सड़क और नाला एक जैसे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही प्रियांश नाले में गिरा, तनुजा बिना देर किए खुद भी नाले में कूद गई। नाले में पानी का इतना तेज बहाव था कि वे उसमें जल्द ही लापता हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने मां बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद दमकल विभाग की डिजास्टर यूनिट को घटना की सूचना दी गई। लगभग 11 बजे दोनों के शव करीब 500 मीटर दूर बरामद किए गए। सब्जी लेने गए मां बेटे प्रत्यक्षदर्शी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि मां मौत के बाद भी अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए थी। ऐसा लगता है कि मां ने नाले में तेजी से कूदकर बेटे का हाथ थाम लिया था, लेकिन वो तेज बहाव में ना तो बेटे को बाहर निकाल सकी, ना ही खुद बाहर निकल सकी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। बताया जाता है कि मां और उसके मासूम बेटे की खोड़ा कॉलोनी में एक निर्माणाधीन नाले में डूबने से मौत हुई। ये नाला सड़क के किनारे है और जलभराव होने पर दिखाई नहीं देता है। घटना के बाद दिल्ली डीसीपी ईस्ट दिल्ली अपूर्वा गुप्ता का बयान सामने आया है। सुनिए क्या बोली डीसीपी। कल तकरीबन 8:30 बजे के करीब खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी कि एक माँ और बेटे एक नाले में गिर गए हैं और शायद वो डूब गए हैं। सिंस जो एरिया था वो राइट ऑन यूपी गाजियाबाद बॉर्डर था, तो खोड़ा कॉलोनी एसएचओ ने हमारे एसएचओ गाजीपुर को भी बताया और दोनों ने जॉइंटली इस कॉल को वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड पे रिसोर्सेज लगा दिए। काफ़ी मेहनत के बाद ये 2 बॉडीज़ हमें रिकवर हुई थी, जो कि एक वहीं पे बिल्कुल बॉर्डर पे एक नाला बहता है उसमें से निकली थी। जब बाद में हमने फैक्ट्स वेरीफाई किए तो पता चला जो डिसीज थी, शी वॉज अ 23-year-old लेडी तनुजा बिष्ट। वो अपने 3 साल के बेटे प्रियांश के साथ सब्जी खरीदने के लिए लोकल बाजार में गई थी और जब वापस आ रही थी तो वाटर लॉगिंग की वजह से सड़क पे उन्होंने एक खुले मतलब नाले का एक थोड़ा सा पोर्शन खुला था जिसको वो देख नहीं पाई और अनफॉर्चुनेटली दोनों बेटे और माँ उसमें स्लिप हो गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एक आध जो ऑनलुकर्स थे उन्होंने देखा, बट जिसने पीसीआर कॉल की थी, कॉलर का फोन बंद होने की वजह से हम एग्जैक्ट स्पॉट वेरीफाई करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। जिस तरीके से 8 बजे के आसपास की पीसीआर कॉल है, 11 बजे के बाद तनाव डिपार्टमेंट हम किसके अगेंस्ट देख सकते हैं? अभी जितना हमें पता चला है उस सड़क पे 3 या 4 एजेंसीज हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, तो अभी हम ग्राउंड पे वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो स्पॉट था जहां से वो स्लिप हुई थी वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। दिल्ली और एनसीआर में बुधवार की शाम को भारी बारिश हुई, जिससे जगह जगह जल जमाव होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान 27 इमारतें ढह गईं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।